रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश 518 कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 है जी। इसमें जी हाउ टू लोकेट रिसर्च, कि आपने रिसर्च को किस तरह लोकेट करना है या आपने रिसर्च को किस तरह इनिशिएट करना है। तो चलते हैं जी, टॉपिक नंबर 0 to 9 है जी हाउ टू लोकेट रिसर्च, के हम रिसर्च को किस तरह लोकेट कर सकते हैं। जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड आंसर, हम रिसर्च को लोकेट कर सकते हैं कि हम जनरेट करें रिसर्च क्वेश्चन को और फिर उसका आंसर हम तलाश करें। तो इस तरह हम एक रिसर्च क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। To create research question and answer, we need to find research studies and then provide potential answers to research question। हमें चाहे अगर हम टू क्रिएट रिसर्च क्वेश्चन, अगर हम रिसर्च क्वेश्चन को क्रिएट करना चाहते हैं और फिर उसका आंसर हम अगर करना चाहते हैं तो हमें जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, कि जो पहले हो चुकी हैं रिसर्च स्टडीज हम उनको कंसर्न करेंगे, उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और फिर उससे देकर हम रिसर्च क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी स्टडीज़ हो चुकी हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, अ रिसर्चर कैन लुक फॉर पब्लिश्ड प्राइमरी रिसर्च। तो इस मकसद के लिए जो एक रिसर्चर होता है वो जो पहले प्राइमरी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है उसको कंसर्न करेगा, उसको देखेगा कि इस एरिया में पहले क्या काम हो चुका है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू फाइंड प्राइमरी रिसर्च, और फिर वो प्राइमरी रिसर्च को तो वो देखेगा, लेकिन किस तरह देखेगा, तो उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि इन सोर्सेज से वो प्राइमरी रिसर्च तक रसाई हासिल कर सकता है। पहला जी एजुकेशनल इंडेक्सेस होते हैं, हर दौर के एजुकेशन के इंडेक्स होते हैं जो पुराने वक्तों में जो रिसर्च हो रही होती है उस उनको देखेगा। MLA APA को देखेगा। MLA होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है। उसके बाद APA है जी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इनमें भी काफ़ी डाटा मौजूद होता है, तो इनको वो कंसर्न करेगा। उसके साथ एरिक है, ये भी एक एसोसिएशन है, सेंटर है इसको भी, ये एक अमेरिका का एक इदारा है, तो इससे भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद प्रीलिमिनरी सोर्सेज भी कुछ होते हैं, उसमें भी एजुकेशन इंडेक्स आ जाता है। MLA APA CGA SI SSI एरिक RI। तो ये सारी वो एसोसिएशंस हैं, ये वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मतलब मटेरियल के वो मवाद है जो जिनको एक्सेस करके जो एक रिसर्चर होता है वो प्राइमरी रिसर्च तक रसाई हासिल कर सकता है। सेकेंडरी रिसोर्सेज, उसके बाद ये तो हो गए सारे प्राइमरी। अब चलते हैं जी सेकेंडरी रिसोर्सेज भी कुछ होते हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, पोजीशन पेपर, बुक्स वगैरह हो गई, तो ये सारे सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं। उसके साथ टेबल ऑफ रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफीज वगैरह भी सेकेंडरी रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। इन सारे ये सारे बेसिकली मवाद होता है, डाटा होता है, इनको वो रसाई हासिल करके जो ऑलरेडी एक फील्ड में काम हो चुका होता है उनको देख सकता है। आगे जी टॉपिक नंबर 030 है जी सर्चिंग आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आपने अपना एक रिसर्च क्वेश्चन आपने लोकेट कर लिया, उसके बाद आपने उसका आंसर ढूंढना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लुकिंग फॉर योर क्वेश्चन। अगर आप अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए देख रहे हैं तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, अगर आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन को, देयर आर सम डिस्टिंक्ट सर्च टेक्निक्स। तो उसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म की कुछ टेक्निक्स हैं। जो सबसे पहली टेक्निक है, आपने क्या डीलिमिट दे दिया, आपने जो एरिया है उसको डीलिमिट करना है। एंड देन सर्च फॉर इट बाय डूइंग एडवांस सर्च। फिर आपने डीलिमिट कर दिया, उसके बाद आपने एडवांस सर्च के ज़रिए अपने आंसर को तलाश करना है। तो आगे चलते हैं जी, वन कैन यूज डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है बोला, करेक्टर दैट मार्क्स द बिगनिंग और एंड ऑफ ए यूनिट ऑफ डाटा। ये डीलिमिटर एक ऐसी चीज़ होती है, ये एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि बिगनिंग या एंड जो होती है किसी भी डाटा की, उसको डीलिमिट कर देता है, उसको मार्क कर देता है फॉर एडवांस रिसर्च, ताकि उस मखसूस एरिया में आप एडवांस रिसर्च को कंडक्ट करवा सके। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड्स वुड बी एसेंशियल इन सर्चिंग फॉर रिसर्च क्वेश्चन। और रिसर्च क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कीवर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कीवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आल्सो रीड द इनपुट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द वर्क फॉर लोकेटिंग, आप इनपुट और रिजल्ट वगैरह भी देख सकते हैं। आगे जी एरिक के बारे में आपको बता रहे हैं। एरिक इज़ एन ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन, कि जो एरिक है ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है एजुकेशन की, रिसर्च और इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज, ये US के इदारा है जिसके अंडर ये काम करती है। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इसकी ये वेबसाइट भी बताई हुई है www.eric.edu.gov, ये इसकी वेबसाइट है। इस पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एरिक पे जाएँ, इस वेबसाइट पे आप जाकर अपने जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप मेंशन करें। कोई भी कीवर्ड अगर आप डालें, फ़र्ज़ किया आप चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उधर कीवर्ड डालेंगे एंग्जाइटी एंड लैंग्वेज लर्निंग, तो उस
तो इसके मुतालिक जितना भी मवाद उस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो उससे आप अपने क्वेश्चन के बारे में आपको काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं। मतलब जब आपने लोकेट कर लिया अपना क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन आपने तरतीब दे लिया, फिर आपने उसका आंसर ढूंढना है। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आपने एरिक का इस्तेमाल करना है, एरिक का भी, और अदर कुछ उसके बाद गूगल स्कॉलर्स वगैरह भी इसमें यूज़फुल साबित हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आगे जी टॉपिक नंबर 031 है जी, वेयर टू लुक एंड व्हाट टू लुक फॉर। कि अगर आपने एक क्वेश्चन ढूंढ लिया, उसका आंसर आपने करना है, तो आप कहाँ देखें और किस लिए देखें। तो ये भी बड़ा आंसर होता है कि भाई मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया, अब मैंने इसको आंसर करना है, तो मैं कहाँ से इसको आंसर करूँ, कहाँ से मैं कंसल्ट करूँ तो मैं इसको आंसर कर लूँगा। ये रिसर्च का एक मसला होता है। प्राइमरी रिसर्च इज न्यू रिसर्च। जो प्राइमरी रिसर्च होती है वो न्यू रिसर्च होती है। कैरिड आउट टू आंसर स्पेसिफिक इशूज़ आर क्वेश्चन, जो कि की जाती है किसी स्पेसिफिक इशूज़ या क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जो प्राइमरी रिसर्च होती है, ये जहन में रखना है। इट कैन इन्वॉल्व क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स के साथ। ये आपके इंटरव्यूज़ वगैरह इसमें हो सकते हैं। इट इज़ अ वे टू टेस्ट प्रपोज आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। ये मुख्तलिफ तरीका, एक तरीका होता है कि जो हमने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपनाया होता है। तो ये सारा काम हम अपने आंसर ढूंढने के लिए करते हैं जी। इसमें हम जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें पीसीज भी हो सकते हैं, पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकते हैं। ये सारे प्राइमरी रिसर्च के रिसोर्सेज हो सकते हैं, और हम इनको इस्तेमाल करके ईजिली अपने काफ़ी किस्म का हम डाटा हासिल कर सकते हैं। पीसी या इंटरनेट अगर हमारे पास होगा तो हमें लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना राइटिंग की ज़रूरत होगी, और बुक्स की कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मटेरियल भी काफ़ी हमारे पास आ जाएगा, और हम जस्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो पीसी और इंटरनेट का ये फ़ायदा है प्राइमरी रिसर्च के अंदर यूज़ करने का। उसके बाद प्राइमरी रिसर्च के बारे में प्रिलिमिनरी रिसोर्सेज होते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब इब्तदाई रिसोर्सेज, जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं, उनमें दूसरे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि आपने खुद फाइंड आउट करने होते हैं। प्रिलिमिनरी होता है इब्तदाई, और सेकेंडरी होता है दूसरा जो सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास। उसके बाद टेबल्स ऑफ रेफरेंस, बिब्लियोग्राफीज, ये भी आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स और बिब्लियोग्राफीज भी आपको मिल जाती हैं आपकी रिसर्च के मुतालिक। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। आगे जी टॉपिक नंबर 032 प्रिलिमिनरी रिसोर्सेज है। आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई प्रिलिमिनरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्सपर्ट प्रिपेयर्ड रिसोर्सेज है इनको, ये प्रिलिमिनरी मतलब इब्तदाई, कि पहले जो एक्सपर्ट्स ने इस एरिया में काम किया होता है, जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रिलिमिनरी रिसोर्सेज कहते हैं, और इनको एक्सपर्ट प्रिपेयर्ड रिसोर्सेज भी कहते हैं। द रिसोर्सेज मटेरियल दैट कम फ्रॉम एक्सपर्ट्स कैन हेल्प अस फाइंड रिसर्च, कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक्सपर्ट की तरफ से हमें मिलते हैं कि हम अपने रिसर्च को उन पर कंडक्ट करवा सकें। सिमिलरली पब्लिकेशन आल्सो लीड अस टू पब्लिकेशन भी प्राइमरी रिसर्च करने में हमारी मदद देते हैं। और इनमें क्या, और देयर आर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर स्टोर हाउसेज हो सकते हैं कि पुराना काम उनमें पड़ा होता है, CD रूम हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो सकती है, HEC, और अदर डिजिटल रिसोर्सेज। तो ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी हमारे लिए एक्सपर्ट की तरफ से मौजूद होते हैं। उसके साथ कीवर्ड्स आर आल्सो हेल्पफुल एज, और जो कीवर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी हमारे लिए एज इब्तदाई रिसोर्सेज के तौर पर काम आ सकते हैं। और अदर मोड्स के हो सकते हैं जी, एजुकेशनल इंडेक्स हो गया, MLA, APA, एरिक, ये वो फिर सारी वो तंजीमों के बारे में बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तंजीमें जिनके पास काफ़ी डाटा मौजूद होता है अब हमें, जो कि हमारी रिसर्च में हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। और ये सारे आते हैं जी एक्सपर्ट प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो इनको इब्तदाई रिसोर्सेज कहते हैं। आगे जी टॉपिक नंबर 033 है जी, सेकेंडरी रिसोर्सेज के। सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज आर द रेफरेंसेज एंड समरीज, कि ये रेफरेंसेज भी होते हैं और इनमें समरीज भी होती हैं। एट दिस पॉइंट प्राइमरी रिसर्च इज एक्सेस्ड थ्रू द आई ऑफ समवन अदर देन एक्चुअल रिसर्च। इसमें होता क्या है कि इसमें जो प्राइमरी रिसर्च होती है, जो बंदा उसको कंडक्ट करवा रहा होता है, उसके अलावा किसी और बंदे की आंख से उसको गुजारा जाता है, या कोई और बंदा उसको रिव्यू करता है। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज फिर में जो रेफरेंस और समरीज वगैरह इसमें इंक्लूड होती हैं, और इसमें जो आपकी रिसर्च होती है उसको किसी दूसरे बंदे से रिव्यू करवाया जाता है। और वैल्यूएबल प्लेसेस टू फाइंड रेफरेंस टू प्राइमरी रिसर्च, तो हम रेफरेंस कहाँ से ढूंढ सकते हैं, या वो कौन से ज़राए हैं, या वो कौन सी जगह हैं जहाँ से हम जो रेफरेंस हैं प्राइमरी रिसर्च के वो हम ढूंढ सकते हैं। ये जी लिटरेचर रिव्यू हम कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू अगर हम करेंगे, जो लिटरेचर होता है उसमें शुरू से लेकर काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं, और इसमें सारा डाटा समरी की सूरत में मौजूद होता है। उसके बाद व्यूड एंड रिव्यूड, और रिव्यूड भी आपको मिल जाती हैं। उसके बाद पोजीशन पेपर आपके पास होते हैं काफ़ी किस्म के, ये भी सिमिलर टू लिटरेचर रिव्यू होते हैं। कंसेप्ट एक्सप्रेस्ड होता है इसमें बुक्स आ जाती हैं, टैब रेफरेंस टेबल्स आ जाते हैं, और बिब्लियोग्राफीज आ जाती है। तो इस पूरे लेक्चर में आपको वो बता रहा है कि आपने किस तरह लोकेट किस तरह करना है, आपने अपना क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, और फिर आपने उस पर रिसर्च करने के लिए, उसका आंसर ढूंढने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो पूरे लेक्चर में आपको यही बताया गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें।
अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।